अगुस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले पर सोनिया से अमित शाह ने पूछे 4 सवाल। कहा, देश को गुमराह कर रही है कांग्रेस। अमित शाह ने पूछा कि टेंडर में किसके इशारे पर छेड़खानी हुई और फील्ड ट्रायल भारत में क्यों नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी अमित शाह से पूछे सवाल। आरपीएन सिंह ने पूछा, दागी कंपनी से करार क्यों किया गया। अगुस्ता हेलीकॉप्टर घूसकांड में प्रवर्तन निदेशालय का पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को नोटिस। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में त्यागी पर परिवार के जरिए पैसे लेने का आरोप। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का दावा, कुछ पत्रकारों को भी अगुस्ता हेलीकॉप्टर सौदे में 45 करोड़ की घूस मिली होगी। स्वामी ने एक वेबसाइट की खबर के जरिए दावा किया, अगुस्ता वेस्टलैंड कंपनी ने बिचौलिए क्रिश्चियन माइकल को मीडिया मैनेज करने के लिए करीब 45 करोड़ दिए थे। स्वामी ने वेबसाइट रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि मिशेल दिल्ली के क्लैरिजेस होटल में ठहरता था, जहां पत्रकारों का काफी आना जाना रहता है। हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिए मिशेल के भारत में भागने पर टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, क्वात्रो की पार्ट 2 हो गया। 2009 में भारत सरकार ने 3600 करोड़ रुपए में इटली की कंपनी से 12 अगुस्ता हेलीकॉप्टर का सौदा किया था, जिनमें से 3 भारत को मिल चुके हैं। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी फिनमैकेनिका का नाम बदलकर लियोनार्डो कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, अगुस्ता हेलीकॉप्टर सौदा कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। हेलीकॉप्टर सौदे में सोनिया गांधी पर आरोप लगने के बाद केजरीवाल ने कहा, सोनिया को गिरफ्तार करें मोदी, मुझ पर लगे होते आरोप तो आधा घंटा भी नहीं लगाते गिरफ्तारी में। सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, पार्टी में विपक्ष के साझा पीएम उम्मीदवार पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन बिहार में नीतीश ने अच्छा विकल्प दिया है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में छपे इंटरव्यू के मुताबिक शरद पवार ने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार संयुक्त विपक्ष की पहली पसंद हो सकते हैं। शरद पवार ने कहा कि उन्होंने अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं की। नीतीश के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि उनका सुझाव अच्छा है। लोकसभा चुनाव के लिए शरद पवार की गठबंधन फॉर्मूले से बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने खुद को अलग किया। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने नीतीश की उम्मीदों को दिया झटका। कहा, 2019 के लिए मुलायम पीएम उम्मीदवार के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम पद के लिए योग्य नहीं है। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े आरटीआई एप्लीकेशंस पर केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी का अहम फैसला। दिल्ली और गुजरात के विश्वविद्यालयों को दिया सारी जानकारी मुहैया कराने का निर्देश। सीआईसी ने कहा, सूचना के अधिकार के तहत पीएम की शैक्षिक योग्यता की जानकारी मांगने वाले सभी आवेदनों के जवाब दिए जाएं। सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कहा है कि वो पीएम की डिग्रियों का पूरा ब्यौरा दिल्ली यूनिवर्सिटी को मुहैया कराए, ताकि वो सारी जानकारी खोजकर सामने ला सकें। इससे पहले केजरीवाल ने पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग को चिट्ठी लिखकर उनकी डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की। गुजरात में बीजेपी सरकार ने 6 लाख तक आमदनी वालों को दिया आरक्षण का तोहफा, लेकिन सबको खुश करने के चक्कर में पार होगी 49% की सीमा। निमोनिया के चलते अस्पताल में भर्ती विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का हाल जानने एम्स पहुंचे राहुल गांधी। दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की स्टडी के मुताबिक देश की राजधानी में ऑड इवन का दूसरा दौर नाकाम रहा। एसपीए की स्टडी के मुताबिक ऑड इवन के दूसरे दौर में दिल्ली का ट्रैफिक महज 1% घटा और उसकी रफ्तार में सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। एसपीए की स्टडी के मुताबिक ऑड इवन के दूसरे दौर में दिल्ली के प्रदूषण में भी कोई खास गिरावट दर्ज नहीं की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की विवादित आदर्श सोसाइटी को गिराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 12 हफ्ते का वक्त। आरोप है कि मुंबई के कोलाबा में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई, जहां गलत तरीके से फ्लैट का आवंटन हुआ। पंजाब के मोहाली के खरीदार को फ्लैट नहीं देने पर चंडीगढ़ के उपभोक्ता कमीशन ने यूनिटेक के एमडी से कहा था 53 लाख दें या जेल जाएं। देश के बड़े बिल्डर एमआरएमजीएफ के खिलाफ गुड़गांव में केस दर्ज। 2011 में ग्राहकों से पैसा लेकर प्रोजेक्ट शुरू नहीं करने का आरोप। एबीपी न्यूज ने मेरा घर मेरा हक मुहिम के तहत दिखाई थी एमजीएफ एमआर बिल्डर की खबर। बिल्डर पर ग्राहकों से बात तक नहीं करने का आरोप। दिल्ली के पास नोएडा सेक्टर 108 के डिवाइन मीडो सोसाइटी के खरीदारों ने सुविधाएं न देने का आरोप लगाते हुए बिल्डर के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। विजय माल्या ने लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, मुझे गिरफ्तार किया तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। विजय माल्या पर 17 बैंकों का 9,000 करोड़ का कर्ज बकाया है। माल्या को लंदन से वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी है। ईपीएफ की ब्याज दरों पर मोदी सरकार का यू टर्न। ईपीएफ की ब्याज दर बढ़ाकर 8.8% की गई। वित्त मंत्रालय ने पहले 8.7% ब्याज दर मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों की मांग पर भी नहीं बदली मेडिकल दाखिले के लिए प्रस्तावित एक ही परीक्षा की तारीख। 1 मई को ही होगी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक अहम आदेश में कहा था कि सभी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले एनईईटी के नाम से होने वाली एक ही परीक्षा के तहत लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पहली परीक्षा 1 मई को और दूसरी परीक्षा 24 जुलाई को होगी। 17 अगस्त तक रिजल्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल में दाखिले के लिए एनईईटी को इसी साल से लागू करने का आदेश दिया है। राज्यों की हो चुकी या होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। 1 मई को तय एआईपीएमटी को ही एनईईटी की पहली परीक्षा माना जाएगा। एआईपीएमटी का फॉर्म नहीं भरने वाले 24 जुलाई को दूसरी परीक्षा में बैठ सकते हैं। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि राज्यों को अलग अलग परीक्षा की छूट दी जाए और एनईईटी लेना ही है तो 1 मई की जगह 24 जुलाई को ही कराया जाए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा में श्रीनगर एनआईटी में छात्रों की पिटाई का मुद्दा उठाया। कहा, सत्ता के भूखे लोग शिक्षण संस्थानों में बो रहे हैं जहर।
मुंबई के हाजी अली दरगाह में मजार तक महिलाओं को जाने का हक मांग रही तृप्ति देसाई को जावेद अख्तर का समर्थन। कोलकाता के तिलजला रोड से 10 जिंदा बम बरामद। कल पश्चिम बंगाल में 5वें चरण में 53 सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव वाले दिन तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता से हाथापाई के आरोप में केस दर्ज होने के बाद बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री रूपा गांगुली ने कोर्ट में सरेंडर किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के गोसाबा में जसई हस्ता नाम के सीआईएसएफ जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी, जवान की मौत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की जामा मस्जिद में बाहर जुमे की नमाज के बाद लहराए पाकिस्तान और लश्कर के झंडे, पुलिस पर किया पथराव। दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की 30 साल की वैज्ञानिक पूजा रॉय ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, बहुत जीली जिंदगी। पूजा राय यूपी के गाजीपुर की रहने वाली थी। शादी पिछले साल हुई थी। पूजा अपने पति के साथ इंस्टीट्यूट परिसर में बने ऑफिसर फ्लैट में रहती थी। यूपी के सीतापुर से एसपी विधायक रामपाल यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड किया। लखनऊ में जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। कल लखनऊ में अवैध निर्माणाधीन इमारत गिराने के दौरान एसपी विधायक और उनके समर्थकों ने किया था हंगामा। रामपाल को 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। यूपी के सीतापुर में कोर्ट के आदेश के बाद गिराया गया 5 करोड़ की लागत से बना होटल। विधायक रामपाल यादव ने होटल को बेटे के नाम कराया था। बताया जा रहा है कि स्पर्श होटल भी विधायक रामपाल यादव के बेटे का है। कुछ दिनों पहले ही अपने बेटे जितेंद्र यादव के नाम कराया था होटल। यूपी के बरेली में किला छावनी में घर में आग लगने के बाद एक ही परिवार के 6 बच्चों की मौत। मोमबत्ती गिरने से लगी थी आग। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के दादरी में सब इंस्पेक्टर अख्तर खान की हत्या के आरोप में फरार फुरकान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फुरकान के पास से तमंचा भी बरामद। फुरकान पर सब इंस्पेक्टर अख्तर खान के हत्यारों को अपने घर पर पनाह देने का आरोप है। यूपी के मेरठ में चौरसिया हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत पर हंगामा। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बाहर धरने पर बैठी छात्राएं। आरोप है कि खराब खाने की वजह से बीमार हो रही हैं छात्राएं। यूपी के कानपुर के नौबस्ता इलाके में गर्मी से खराब हो चुका खाना खाने से परिवार की 2 बेटियों की मौत। 2 बेटियां अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सारण इलाके में फेरे के समय दहेज में कार और पैसे मांगने पर लड़की ने किया शादी से इनकार। यूपी के आगरा में बारात में डांस के दौरान युवतियों से छेड़छाड़ के बाद बवाल। दूल्हे के पिता की पिटाई, पीट कर हत्या के आरोपी फरार। यूपी के मेरठ में एनजीओ चलाने वाली महिला से 2 लोगों पर गैंगरेप करने का आरोप। रेप के बाद पीड़ित से लूटे 50,000 रुपए। दिल्ली के करीब नोएडा के फेज 3 के थाने में पुलिस हिरासत में विनोद नाम के शख्स की मौत। पड़ोसियों से झगड़े के बाद पुलिस हिरासत में था। मृतक विनोद के परिवार का पुलिस पर हत्या का आरोप। पुलिस ने कहा, पीसीआर वैन से कूदने के बाद लगी चोट से हुई विनोद की मौत। इलाहाबाद में आग लगने से 5 दुकानें जलकर खाक। स्थानीय लोगों का आरोप, भूमाफिया ने जमीन कब्जा करने की नीयत से लगाई आग। बिहार के आरा के नागरमल इलाके में एक मॉल में धमाका। देसी बम के धमाके में कुछ लोग घायल, जांच जारी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के नर्मदापुर में शराबी हाथियों का आतंक। एक गांव के 24 घरों को उजाड़ा, एक शख्स की जान ली। हाथियों को शराब से बचाने के लिए अंबिकापुर के नर्मदापुर में वन विभाग के अधिकारी ले रहे हैं शराब की तलाशी। तलाशी में मिली शराब जब्त। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन के कुछ जंगलों में आग करीब 1600 हेक्टेयर इलाके में फैली। उत्तराखंड के नैनीताल के नानक मत्ता इलाके में 2 अलग अलग गांवों में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से सनसनी। तफ्तीश में जुटी पुलिस। गर्मी में झुलस रहे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बारिश से राहत। ओडिशा में गर्मी से हुई है सबसे ज्यादा मौत। दिल्ली से सटे गुड़गांव में पानी बर्बाद करने वालों पर होगा चालान। रिहायशी इलाकों में 500 रुपए और व्यावसायिक इलाकों में 1000 रुपए का चालान करने का आदेश। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के शेगांव में अधूरे कामों के विरोध में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने एसडीओ तहसीलदार की बैठक में पहुंचकर किया नागिन डांस। जयपुर में रेलवे पुलिस ने फरार तस्कर अनुराग तिवारी के ठिकानों पर मारा छापा। हाथी दांत समेत कई अनूठी वस्तुएं बरामद। राजस्थान के कोटा में खुदकुशी करने वाली छात्रा कृति के कमरे से सुसाइड नोट बरामद। इंजीनियर नहीं बनना चाहती थी कृति। पंजाब के लुधियाना में एक युवक ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी। खुदकुशी से पहले फेसबुक पर 3 पुलिस वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया। सलमान खान के विवाद के बाद रियो ओलंपिक के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने सचिन तेंदुलकर को गुडविल एम्बेसडर का ऑफर दिया। रियो ओलंपिक 2016 के लिए गुडविल एम्बेसडर बने अभिनव बिंद्रा। गुडविल एम्बेसडर बनने पर कहा, मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए चुना। भारतीय महिला रिकर्व आर्चरी टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। जर्मनी को 5-3 से हराया। फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए चीन से होगा मुकाबला। टिकट खिड़की से लिया गया कंफर्म टिकट अब एसएमएस या 139 पर फोन करने से भी रद्द करवाया जा सकेगा। लावा ने लॉन्च किए 2 सस्ते स्मार्टफोन A72 और A76 जिनकी कीमत है सिर्फ 6,499 रुपए और 5,699 रुपए। कंपनी जल्दी ही A89 मॉडल भी लॉन्च करेगी। चीन की मोबाइल कंपनी हुआवे ने लॉन्च किया अपना नया स्मार्टफोन ऑनर 5C। कंपनी ने वेबसाइट पर लिस्ट किया फोन की कीमत है 10,200 रुपए। मोटोरोला 17 मई को लॉन्च करेगी अपने G सीरीज के 4th जनरेशन स्मार्टफोन। इसी दिन कंपनी फिंगरप्रिंट सेंसर वाला मोटो G4 मोबाइल भी लॉन्च करेगी। मोबाइल कंपनी लेनोवो का दावा, भारत में जनवरी से अब तक कंपनी ने 5 लाख लेनोवो वाइब K4 नोट स्मार्टफोन की बिक्री की। टीवी कलाकार करण सिंह ग्रोवर से कल शादी करने जा रही अभिनेत्री बिपाशा बासु के घर हुई मेहंदी की रस्म।
बिपाशा की मेहंदी की रस्म में उनके होने वाले पति करण सिंह ग्रोवर भी दोस्तों और करीबियों के साथ दिखे। अनुष्का शर्मा ने फिल्म सुल्तान का नया पोस्टर ट्वीट कर जारी किया। सुल्तान में अनुष्का सलमान खान के साथ काम कर रही हैं। कपिल शर्मा के शो पर दिखाई देंगे फिल्म सरबजीत के स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन और रणदीप हुड्डा। सामने आई शो की शूटिंग के दौरान की तस्वीरें। कंगना विवाद पर पहली बार बोले उनके पूर्व बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन। कहा, ऋतिक के साथ जो हो रहा है मैं समझ सकता हूं क्योंकि ये सब मैंने भी झेला है। करण जौहर और सलमान खान मिलकर करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी एक्शन फिल्म का निर्माण। तरुण मनसुखानी होंगे फिल्म के निर्देशक। करण और सलमान की इस फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत और जैकलिन फर्नांडिस को लीड रोल के लिए साइन किया गया है। अगले साल रिलीज होगी ये फिल्म। शाहिद कपूर की फिल्म उड़ता पंजाब का नया पोस्टर जारी। पोस्टर में फिल्म के चारों सितारे नजर आ रहे हैं। 17 जून को रिलीज होगी फिल्म। सोनम कपूर ने अपने फैंस के साथ जुड़े रहने के लिए लॉन्च किया खुद का ऐप। फैंस गूगल प्ले स्टोर और iTunes ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। अमिताभ बच्चन और विद्या बालन की फिल्म 3 का फर्स्ट लुक जारी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम भूमिका में है। 10 जून को रिलीज होगी ये फिल्म।